ले बहुत मार शांति बनाए रखें। बस 10 मिनट में आप लोग के सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप समय आ गया है, रिजल्ट सुनाने का कंप्लीट हो गया है। 5 मिनट में आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। आइए आगे आगे। देखो ऐलान करना यार। कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से कृपया शांति बनाए रखें। वोट का जरूरी परिणाम आने का था, आ ही चुका है। याद रहे कि ये प्रक्रिया सालों दर साल चलता ही रहेगा। तो इसमें किसी को पर्सनल या किसी अपने कलेश या किसी चॉइस के कारण ऐसा अपना पर्सनल ना समझते हुए इसको ये कमेटी अंजुमन कमेटी के जितने भी बनाने हैं वो इस परिणाम पर कायम रहेंगे, क्योंकि ये सोच करके लिया गया था कि हम वोटिंग के आधार पर अपना मेंबर जो भी है, मालिक है, सदर है, सेक्रेटरी है और कोषाध्यक्ष है, हम उन्हें अपने वोटिंग के आधार पर ही चुनेंगे। तो कृपया अपना कोई भी प्रश्न हो या द्वेष हो, किसी तरह का केस है, इस तरह का मामला ना रखते हुए इस बात को समझेंगे और ये 2 साल के लिए चलाया जाएगा, संचालित होगा। इसे आप मान्यता ही मान करके चलेंगे, इस वजह से आपने वोट दिया है। इसमें जो भी उनको सबक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पुराने तरीके से चलाए हैं और चलाते हुए आते हुए जितने लोगों ने देखा है, तो वो दशा नहीं हमें देखना है। हमें नए तरीके से सभी डिजिटलीकरण करना है, ताकि किसी आवाम को ये नहीं लगे कि हमने जिन्हें चुना है वो हमारे साथ दुर्व्यवहार या किसी तरह का द्वेष के कारण या पर्सनल अपना प्रॉब्लम होना जो भी है वो मिटाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना सोचते हुए वोटिंग के आधार पर हम सब लाए हैं, तो ये एक्सेप्ट भी करना हम ही को है। और मेंबर को ये भी सोचना होगा कि पिछले जो भी हुआ है उसके आधार पर अब हम नहीं चला रहे हैं। तो किसी भी विजेता अगर आते घोषित होते हुए नियुक्ति हो जाती है, तो उन्हें हम अपने मन धन से स्वीकार करना ही है। अभी जहाँ तक के ये काउंटिंग हुई, इनमें कोषाध्यक्ष के लिए जो काउंटिंग हुआ है, तो इसमें 208 वोट हमारे जो हाफिजा कमेटी अंजुमन कमेटी में थे, मेंबर थे, उन्होंने वोटिंग के आधार पर दिलाया गया है। तो इस आधार पर
मोहम्मद समीम अंसारी विजय हुए इस कोषाध्यक्ष के लिए, और मोहम्मद यूसुफ अंसारी जो 208 वोटों में से 64 वोट ये कोषाध्यक्ष के लिए प्राप्त किए हैं। इनमें रिजेक्टेड वोट जो आए 6 वोट आए हैं, इनकी का ना ही मोहर लगा हुआ था और ना ही साइन हुआ था, डायरेक्ट बॉक्स में डाल दिया गया। अब यहाँ पे सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार खड़े थे मोहम्मद बाबर अंसारी और फैयाज अंसारी, इन दोनों में जिस तरह से वोट हुए, इनके वोट के आधार पर जहाँ तक हो पाया जनता अपने हित और अपनी समस्या को निदान करवाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपना वोट को अपना मत रखा है इन दोनों के प्रति, दोनों उम्मीदवारों के प्रति, वो ये है कि मोहम्मद फैयाज अंसारी जो 208 वोट में 120 वोट प्राप्त किए हैं और ये विजय हासिल किए हैं। इनमें मोहम्मद बाबर अंसारी जो 83 वोट लाए हैं 208 वोट से। इनमें रिजेक्टेड जो है 5 वोट है जो दोनों के लिए है। हमारे सदर पद उम्मीदवार के लिए मोहम्मद इस्माइल अंसारी और ऐनुल अंसारी हैं, जो हमारे ग्रामीण हाफिजिया कमेटी अंजुमन कमेटी के जितने भी मेंबर थे सभी ने मिल करके इन दोनों को अपने सदर पद के लिए उम्मीदवार में जो खड़े थे और इनको वोट दिया गया है। इनमें 208 वोट में से 167 वोट मोहम्मद इस्माइल अंसारी प्राप्त किए और ऐनुल अंसारी 200 वोट में से 34 वोट प्राप्त किए हैं। इनकी रिजेक्टेड वोट जो है 7 है। अब आप जिन लोगों का विजय हुआ है उन लोगों का शपथ ग्रहण किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी सम्मानित किया जाएगा 2 साल के लिए। फैयाज अंसारी आ गए हैं, सेक्रेटरी पद में हैं। आप देख सकते हैं और
रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ 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 देखिए हाफिजिया कमेटी से ये गार्जियन स्वरूप का है। आज ये हाफिजिया कमेटी अंजुमन के जितना ये मेंबर हैं उन लोग से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज इस तरह अगर हम लोग दीन का विकास करने का काम किए वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हम अपने तरफ से यहाँ के हाफिजिया कमेटी के अंजुमन को हम मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम एक मिनट पहले फोटो खींचने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलना है देखिए भैया आप बोलिए। हाँ, ये सर्टिफिकेट है 2 साल के लिए, 2 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हाफिजिया अंजुमन कमेटी बरकट्ठी का इंतखाब हुआ पोलिंग से, बैलेट पेपर से, और उसके बाद जनाब इस्माइल साहब ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया है। और उसके बाद इनका जो सिलेक्शन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिल गया है और ये 2 सालों के लिए इनको मुंतखब किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े भाई जो इनको भी इनका प्रमाण पत्र दे दिया गया है। हाफिजिया अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी पद में इन्होंने जीत हासिल किया है और इनका भी जो इनको जो सीट में पद दिया गया है, पदभार दिया गया है, वो 2 सालों के लिए दिया गया है। और 2 साल के बाद पुनः यहाँ पर मतदान से या जिस तरीके से है पुनः चुनाव होगा, लेकिन फिलहाल 2 साल के लिए ये चुनाव हुआ है और प्रचंड बहुमत से दोनों ही उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया है। देख सकते हैं जनाब इस्माइल साहब और बड़े भाई क्या नाम है, थोड़ा मुस्कुराइए ना भैया, जीते हैं। जनाब फैयाज अंसारी साहब सेक्रेटरी पद में जीते हैं और पूरी बरकट्ठी अंजुमन के जानिब से इनको मुबारकबाद दिया जा रहा है। और बहुत सारा मेहनत भी इलेक्शन कमेटी ने भी किया, उनको भी मुबारकबाद दिया जा रहा है। कुछ बोलना है तो भैया बताइए, क्या कुछ आज क्या व्यक्त हुए हैं, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और कहाँ है भैया, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कोषाध्यक्ष साहब मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा के दर से जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसका रिजेक्शन फिर कहीं नहीं होता है दोस्तों। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर प्रमाण दे दिया गया है। उसी तरीके से जनाब इस्माइल साहब 208 या 10 वोट में से 167 वोट इनको मिला है और इनको पूरी तरीके से समझिए कि इनको बहुमत दिया है, विश्वास जताया गया है। और जनाब फैयाज साहब अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं इनको भी 120 वोट मिला है और काफी कड़े टक्कर के बाद इन्होंने जीत हासिल किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर से बेहतर करके ये दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमिश्नर को रुकिए, अब बोलिए। हाफिजिया कमेटी के जो चुने इलेक्शन कमिश्नर को मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं कि वो निस्वार्थ भावना पर यह काम करके आज कमेटी का सदर व सेक्रेटरी व खजांची का चुनाव कराया है। वो बहुत ही अच्छा ढंग से कराया है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मैं मेरे को जो जनता ने जो हाफिजिया कमेटी के जितने भी अरकान हैं वो सब हमको जो मोहब्बत और प्यार दिए हैं, जिस विश्वास से दिए हैं, मैं उस पर खरा उतरूँगा और मैं अच्छा से अच्छा काम करके दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम अस्सलाम। चुनाव आयोग ने वोटिंग सिस्टम से सदर, सेक्रेटरी, खजांची ये चुनाव किया गया है। वो मुताबिक से अगर जनता हमको चुना है, जिसका चलते जो आशा लेके उसमें हम खरा उतरूँगा। बशर्ते दूसरा बात यह है कि अगर जो वोट दिया है वो भी नहीं दिया, वो भी
उसका भी सिक्योरिटी हूँ, उसका भी काम करूँगा और जो दिया है उसका भी काम करूँगा। और इंशाअल्लाह आने वाला समय बहुत जल्दी हम लोग मीनार का काम करने के लिए स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे जैसे भी हो मीनार के काम करने के लिए चालू करूँगा। सदर साहब, आज हाफिजिया अंजुमन कमेटी का जो चुनाव हुआ वहाँ पर आपने विजय हासिल किया है, जीत हासिल किया है, तो आप पहला काम कौन सा करना चाहेंगे जीत के बाद? ये मस्जिद का मीनार का काम हम लोगों ने बजट में पहले लाए हैं और सबके सहयोग सबके विश्वास से ये काम चालू होगा। हमारे नौजवान कमेटी जब नया गठन करेंगे उस कार्य को देखभाल करने के लिए यहाँ के नौजवानों को पूर्ण करके मैं उसका देखभाल करके प्रचंड बहुमत से आपने आज के इस चुनाव में विजय हासिल किया है। लगभग 167 वोट आपको मिले, जबकि कुल वोट थे लगभग 210 में 167 वोट आपको मिले। तो आखिर आपने कौन सा मिठास घोला है बरकट्ठी में जो आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला है? मैं बचपने से दीन का काम और जनता का काम को काम अंजाम देता रहा, उसका रिजल्ट आज हमको है। चलिए, तो ये थे जनाब इस्माइल साहब। थोड़ा इस्माइल तो करके दिखाइए ना, नाम है इस्माइल, लेकिन इस्माइल भी है भाई। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस्माइल को सलामत रखे, नाम को भी सलामत रखे, काम को भी सलामत रखे। और जनाब फैयाद भाई हंसना चालू कर दीजिए, देखिए हंसना चालू कर दीजिए। इनको भी दोस्तों बरकट्ठी हाफिजिया अंजुमन में आज जो चुनाव हुआ काफी टक्कर का चुनाव था। आखिरी दम तक ये पता नहीं लग रहा था जीत किसकी होगी, लेकिन अंततः लगभग 120 वोट लाकर इन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता है। भैया आखिर क्या स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाला समय में हम बहुत जल्द मीनार के काम करने के लिए चालू करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए, तो ये थे सदर सेक्रेटरी साहब। मेरे जानिब से भी दोस्तों इनको खूब मुबारकबाद। साथ ही साथ दोस्तों जो इलेक्शन कमेटी है, यकीनन दोस्तों इलेक्शन कमेटी ने भी दिन रात मेहनत करके आज ये खूबसूरत मंजर को यहाँ तक पहुँचाया है, अंजाम तक पहुँचाया है। इनकी जितनी तारीफ की जाए दोस्तों कम है, क्योंकि पर्दे के पीछे के हीरो इलेक्शन कमेटी ही हैं और इलेक्शन कमेटी के बहुत सारे अहबाब हैं।